हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम गोप और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर फंडामेंटल। आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, केस नंबर 3। इसको पढ़ने से पहले हम लोगों को एक बात पर ध्यान रखना है, एप्रोप्रिएशन और चार्ज। चार्ज का मतलब यह होता है कि आउट ऑफ प्रॉफिट, वेदर द बिजनेस इज गोइंग ऑन प्रॉफिट और लॉस। और एप्रोप्रिएशन की हम लोग बात करते हैं कि जब बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होगी। एक करेक्शन करना है आपको। केस 2 में सिचुएशन नंबर 1, केस 2 सिचुएशन नंबर 1, वहां पर लिखा गया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वहां पर एप्रोप्रिएशन को हटा देना है। ध्यान से सुनिए, केस 2 सिचुएशन नंबर 1, इसके जस्ट वीडियो में केस 2 सिचुएशन नंबर 1 में जहां पर बिजनेस में लॉस हुई है, वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वीडियो में वहां लिखा गया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके लिए हमने यहां पर एक नोट लिखा है, नोट को देखिए। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुड नॉट बी प्रिपेयर्ड बिकॉज देयर इज नो सरप्लस दैट कैन बी एप्रोप्रिएटेड। केस 2 सिचुएशन नंबर 1, अगर बिजनेस में लॉस हो तो हम लोग पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं देंगे, लेकिन सिचुएशन होना चाहिए केस नंबर 2, मतलब देयर इज साइलेंट अबाउट चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन। क्वेश्चन पढ़ करके पता ही नहीं चलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है केस 3, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। केस 3, व्हेन द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज चार्ज। अगर क्वेश्चन में ये डिक्लेयर कर दिया गया हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज, तो ऐसे सिचुएशन में चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, पार्टनर को उनके द्वारा लगाए गए कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है। उसके लिए हमने यहां पर एक एग्जांपल रखा है। ए एंड बी आर पार्टनर्स विथ कैपिटल ऑफ ₹4 लाख, ₹2 लाख रेस्पेक्टिवली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीटेड एज चार्ज। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीटेड एज चार्ज। जैसे ही क्वेश्चन में ट्रीटेड एज चार्ज लिखा रहेगा, देन वी आर कंफर्म दिस इज द केस नंबर 3 एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 80,000। माय डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, जब भी केस नंबर 3 हो, केस नंबर 3 दैट मीन्स it is declare interest on capital is as a charge। तो ऐसे सिचुएशन में जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका चार्ज होगा तो हम लोग पहले बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां देखिए हमने बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस बाय profit for the year. Profit for the year is ₹80,000. Interest on capital 2, interest on capital A, B, 4 lakhs
रेट ऑफ 6%, 4 6 जा 24 और 2 जीरो आपका बाय 100 से कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स हियर इज 3 जीरो। 6 2 जा 12, 36,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं? अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई रेट बाय 100 मल्टीप्लाई टाइम। कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ए इज ₹4 lakhs, मल्टीप्लाई 6 by 100, 4 6 जा 24,000, and capital invested by B is 2 lakhs, 2 6 जा 12। Now अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। डेबिट साइड में टोटल अमाउंट 36,000 है और क्रेडिट साइड में टोटल अमाउंट है 80,000। So which is greater? 80,000 is greater. That's why we will write in both sides 80,000. अब हम लोग सोचेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया है कि अगर क्रेडिट साइड अधिक होता है तो बिजनेस में प्रॉफिट होता है। क्या बताया था कि अगर क्रेडिट साइड अधिक हो तो बिजनेस में क्या होता है? प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट को हम लोग बांटेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहां भेजेंगे इसको हम लोग? पीएल एप्रोप्रिएशन में, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाउ मच? ये दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 0 0 4 4, 44,000। अब ये जो पीएल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आया, अब इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो जब हम पीएल से पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं तो वहां हम क्या लिखते हैं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाउ मच अमाउंट? 44,000। नाउ 44,000 distributed among the partner to profit transfer to, कौन कौन पार्टनर है? ए एंड बी। 44,000 रेशियो 3:2, दैट मीन्स 3 by 5 and 44, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 2 0 0 0, 8 3 जा 24, in hand 1 2, 26,400. So A gets 26,400 and other is, subtract both of them, 6 7 and 1। Once again my dear student, यहां आप पढ़ रहे हैं केस 3 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। माय डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा केस 3 का मतलब है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, पार्टनरों को उनके द्वारा लगाए गए कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है। सिचुएशन नंबर 2, केस 3। केस 3, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज। इसका मतलब ये हो गया कि बिजनेस में चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, बिजनेस में चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, पार्टनर के द्वारा लगाए गए कैपिटल पर फर्म को इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सिचुएशन नंबर 2, केस 3। When the partner did provide treating interest as charge, सिचुएशन क्या है? केस क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? चार्ज है। तो ऐसे समय में जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज होगा तो ऐसे सिचुएशन में प्रोविजन क्या है? फुल इंटरेस्ट अलॉट।
पार्टनर को उनके द्वारा लगाए गए कैपिटल पर हम लोग क्या करेंगे, फुल इंटरेस्ट देंगे। इसको समझने के लिए हमने यहां पर एक एग्जाम्पल आपके लिए रखा है। लेट्स सी, ए एंड बी आर पार्टनर एंड कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर आर ₹4 lakhs and 2 lakhs. Profit sharing ratio is 3:2. There is mention rate of interest is 6% per annum. Also mention interest on capital as charge. My dear student, ये बात क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा कि ये बात लिखी हुई है कि नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीटेड एज चार्ज, ये लिखी हुई होनी चाहिए, तब हम लोग फुल इंटरेस्ट देंगे, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो। एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹20,000। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, यहां आप देखिए। पीएल अकाउंट बनाएंगे, यहां पर पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे। हमने पहले ही कहा है कि जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा, ऐसे सिचुएशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए बी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%. Capital invested by A ₹4 lakhs and B ₹2 lakhs. We get 24,000, 12,000. 2 interest on capital A B. A 24,000, B 12,000. 36,000. Now balance. Compare with debit and credit. We get debit side is more. That means there is loss. So we will write by loss transferred to A's capital, B's capital. The difference amount is how much? 16,000. Loss A, B. Ratio 3:2, 3/5, 2/5. And difference amount is 16,000. 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0 0 6 9, 0 0 4 6, 9 6 0 0 6 4 0 0। Once again, आप पढ़ रहे हैं सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन नंबर 2 में प्रॉफिट है 20,000। बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹20,000। यहां पर चार्ज है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना ही है। आई हैव कैलकुलेटेड 24,000, 12,000 इंटरेस्ट 36,000। नाउ बैलेंस शीट, डेबिट 36, क्रेडिट 20,000। तो हमने आपको क्या बताया है कि दोनों में से जो ग्रेटर होगा उसी को हम लोग टोटल में लिखेंगे, 36 36। अब हम लोग सोचेंगे विच साइड इज ग्रेटर, डेबिट और क्रेडिट। यहां क्या है, डेबिट साइड ग्रेटर है। तो जब डेबिट साइड ग्रेटर होगा तो क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस को हम पार्टनरों में बांट देंगे, किस रेशियो में, 3:2 में। 9,600, 6,400, 9,600, 6,400। यहां पर लॉस है, इसलिए इसको हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर नहीं करते हैं।
केस 3, सिचुएशन नंबर 3. केस 3, when the partnership deed provides treating interest as charge. पार्टनरशिप डीड के अनुसार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? चार्ज है. तो उसके लिए प्रोविजन क्या है? फुल इंटरेस्ट अलाउड. पार्टनरों को उनके द्वारा लगाए गए कैपिटल पर पूरा इंटरेस्ट हमको देना है. तो चलिए हम लोग देखते हैं. इसके लिए हमने आपके लिए एक एग्जांपल रखा है. ए बी तो पार्टनर हैं. कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ए रुपीज 4 lakhs, इन्वेस्टेड बाय बी रुपीज 2 lakhs. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2. एंड इन दैट केसेस there is loss of rupees 20,000 for the year. सिचुएशन नंबर 3 में क्या हुआ है? बिजनेस में 20,000 का लॉस हो गया है. रेट 6% ही है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? चार्ज है. तो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? पहले ही आपको हमने बताया है कि जहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज होगा, ऐसे सिचुएशन में कौन सा अकाउंट बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जब भी हम लोग केस नंबर 3 पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का केस नंबर 3 पढ़ेंगे, तो ऐसे समय में हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, कौन सा अकाउंट बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इस क्वेश्चन में क्या हुआ है? 20,000 का लॉस हुआ है. प्रॉफिट होने से क्रेडिट साइड में लिखते हैं और लॉस होने से हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे. 2 लॉस फॉर द ईयर. हाउ मच अमाउंट? 20,000. इंटरेस्ट एज चार्ज. यहां पर आपको यह नहीं देखना है कि बिजनेस में लॉस हुआ, अरे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देंगे? नहीं. जब भी सिचुएशन चार्ज होगा, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपको पार्टनरों को इंटरेस्ट देना है. 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी. रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, 6/100. अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए 4 lakhs, बी 2 lakhs. आई हैव नॉट मेंशन टाइम हियर, क्योंकि ये हम लोग एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं. पर एनम लिखा हुआ है 6% पर एनम. 24,000, 12,000, 36, 56,000, 56,000. Now there is loss in business. How do you know? अगर डेबिट साइड अधिक हो तो बिजनेस में लॉस होता है. लॉस है तो लॉस को बांटेंगे 3/5, 2/5. हाउ मच अमाउंट? टोटल अमाउंट इज 56,000. Zero, 633 by loss transferred to age B. A how much? 33,600. 00422 22,400. 56,000. 1 सेकेंड. आप अभी पढ़ रहे हैं सिचुएशन नंबर 3.
सिचुएशन नंबर 3 में क्या एग्जांपल आपको हम बता रहे हैं कि अगर बिजनेस में लॉस हो जाए तब क्या करेंगे। यहां पर लॉस भी होगा, फिर भी हम पार्टनरों को उनके द्वारा लगाए गए कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे। तो आप अभी हमसे पढ़ रहे थे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केस नंबर 3। थैंक यू।